रिजवान ने पिछले एक साल में लाला रन्स भी बहुत स्कोर किए हैं। इन तीनों की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के ओपनर्स की देखिए। इंडिया का अटैक जो है वो बुमराह के बगैर इंडिया का अटैक है यहाँ पे इस वक्त खेल रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है इस मैच में फेवरेट की हैसियत से कौन सी टीम स्टार्ट कर रही है? देखिए, इंडिया की टीम जिस तरह बज्जी कह रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके पास फास्ट बॉलिंग भी है। उनके पास इतने पेस वाले खान जो है एंड देन अविश खान हो गए एंड देन कुमार हो गए, भुवनेश्वर कुमार खेल रहे हैं। अब वो खेल रहे हैं, वो काफी एक्सपीरियंस है और उसने लास्ट से वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है वो लड़का। एंड देन फिर स्पिनिंग अटैक बहुत अच्छा है। हमारे बैट्समैन भी अच्छे फॉर्म में हैं। दोनों टीम बैलेंस है। देखें, दोनों टीम चाहे जितने भी अच्छा परफॉर्म, जितने भी पीछे जीत हो इनके, उसके बावजूद जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो जीरो से 0-0 होते हैं दोनों। फेवरेट कौन? आई थिंक शाहिद भाई की बातों से लग रहा है कि वो इंडिया को थोड़ा सा मान रहे हैं ऊपर। मुझे लगता है इंडिया फेवरेट है। पिछला रिजल्ट चाहे वो इंडिया के फेवर में नहीं गया, बट ऑन पेपर्स आई स्टिल फील कि इंडिया इज अ स्ट्रॉन्गर टीम, बट दे हैव टू गो आउट देयर एंड शो कि स्टार्ट कैसा करते हैं, स्टार्ट करने के बाद उसको फिर बिल्ड कैसे करते हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नर्व्स को कौन सी टीम जो है वो बेटर कंट्रोल करती है, वो टीम निश्चित तौर पे बेटर क्रिकेट खेलेगी, बट ऑन पेपर्स आई फील इंडिया इज वे स्ट्रॉन्गर टीम। चलिए 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 आदिल भाई, मैं वक्त आई थिंक खत्म हो रहा है और सुपर हिट मुकाबला है ये चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन ये भूलिए कि पहला और आखिरी मैच नहीं है एशिया कप में, और भी बहुत सारे मैचेस होंगे। थैंक यू सो मच विक्रांत, थैंक यू सो मच हरभजन। मजा आया गुफ्तगू करके लाला इनके साथ, और पुरानी आपकी भी मेमोरीज जो है वो रिफ्रेश हो गई होंगी। चलें जी, सवेरा तो आप हमारे साथ वहाँ मौजूद हैं। आप तो दुबई में है ना हमारे साथ वहाँ पे सवेरा? बिल्कुल जी, बिल्कुल मौजूद हूँ। और लाला, जिस तरह अभी बात हो रही थी कि एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, दूसरी तरफ बुमराह नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोनों साइड पे। पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हसनैन उसको अवेल करें। हसन अली तो अभी खैर पार्ट नहीं होंगे इस मैच का, वो आगे ज्वाइन करेंगे टीम को, बट हारिस के पास मौका है। नसीम बहुत अच्छी फॉर्म में, नसीम के पास मौका है, जो कि वो वाली जो बार बार जो शाहीन की हम बात कर रहे हैं ना कि कमी है, खलिश है शाहीन के ना होने से, उस चीज को पूरा करें। ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट नहीं, मगर इतनी इम्पोर्टेंस अपनी ले आए टीम में कि वो भी जब अगर इंजर्ड हो और निकले तो लोग परेशान। चला, बड़ी जिम्मेदारी आती है नए बॉलर्स के ऊपर। पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो बहुत इनएक्सपीरियंस रिलेटिवली। नसीम तो डेब्यू कर रहे होंगे अपना, किसी डेब्यूटांट के लिए इंडिया के खिलाफ पहला मैच, बड़ा प्रेशर। देखिए, नसीम शाह को मैं हमेशा रेट करता हूँ। जब इंग्लैंड नीदरलैंड से सीरीज़ चल रही थी तो सवेरा से भी बात हो रही थी कि जहाँ सीमिंग ट्रैक होगा, हल्का सा घास होगा, तो वहाँ नसीम शाह जो है मुश्किल खड़ी करेंगे बैट्समैनों के लिए। ये हम खेल रहे हैं एशिया पिचेस पे, यहाँ पे जिम्मेदारी उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ चाहिए, और एक अच्छी सीरीज़ खेल के आए तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड में जाएगा, ये मुझे उम्मीद है उससे। नो डाउट शाहीन नहीं है, शाहीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी ऊपर से बैट्समैनों को आउट करने की। अब यही जिम्मेदारी हारिस रऊफ, नसीम शाह या हसनैन खेलते हैं तो उनके ऊपर ज़रूर आएगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर से नए बॉल से आउट करने पड़ेंगे उनके बैट्समैन। पाकिस्तान के स्पिनर्स के हवाले से लाला अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसमें ज़ाहिर है अगर हमारे पास शादाब हैं, विनो के इफ्तिखार बॉलिंग कर सकते हैं, स्पिन बॉलिंग, खुशदिल को अगर खिलाया जा सकता है तो खुशदिल भी बॉलिंग कर सकते हैं इन ऑल। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो स्पिन डिपार्टमेंट वो जो इंडिया से जब हम कंपेयर करते हैं तो फ़र्क है। यहाँ पे भी इंडिया को एक एज हासिल है हमारे स्पिन के, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। देखें, शादाब का रोल मेरी नज़र में हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्टेज पे आके वो बॉलिंग करता है, वहाँ पे गेम जो है वो सही मायनों में जिसे कहते हैं स्मार्ट क्रिकेट खेली जाती है। जो टीमें, बड़ी टीमें होती हैं, तो वहाँ पे अच्छा स्पेल करना शादाब का वो बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में तो खुशदिल को ऐसे मैचेस में होना चाहिए। आपकी बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है, एंड देन 2-3 ओवर, और फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त है उसकी, तो वो टीम का मोराल काफ़ी हाई रखता है, फील्डर्स का, अच्छी फील्डिंग का। तो इसके अलावा इफ्तिखार भी आपके पास चॉइस है, तो स्पिनर्स का रोल इन कंडीशन में नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक और जो पॉइंट है, अदील, बिफोर यू मूव एनी फर्दर, पिच की जो खबरें आ रही हैं वो ऐसी हैं कि बेल्टर विकेट तैयार हो रही है कि खूब सारे रन बन सकें। इट इज
परफेक्ट बैटिंग विकेट जो कि तैयार की जा रही है इस मुकाबले के लिए। सो विच मीन्स कि यहाँ पे जो है हमारी बैटिंग को खड़ा होना पड़ेगा और हम सिर्फ टीम पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव सीन द डिफरेंस। क्योंकि हम कंपेयर करें इंडिया के साथ तो इंडिया के पास जो है वो अगर मैं टॉप 4 में बोलूं तो 2 प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, विराट कोहली और केएल राहुल, देयर आउट ऑफ फॉर्म। मगर उसके बाद फिर वो पांड्या ये सब आके जो है ना वो चिप इन कर जाते हैं। अब हमारे मिडिल ऑर्डर को भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव का भी मैंने वैसे जिक्र भी किया सवेरा, वो इंडिया के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में, बिकॉज बहुत डेविस्टेटिंग फॉर्म में, शायद पौने 200 की स्ट्राइक रेट के साथ वो लड़का जो है वो रन स्कोर करता है। वैसे सवेरा आप, आई नो आपको अभी दुबई पहुंचे में ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अब रात काफ़ी लेट, बल्कि आप तो अलग सुबह पहुंची हैं। ड्यू की अपडेट क्या है? बिकॉज दुबई में टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू विन द टॉस, यू जनरली गो आउट एंड यू विन द मैच। आप टीम से पहले बैटिंग, मुखालिफ टीम से पहले बैटिंग करवाते हैं, एक रन पुट अप करवाते हैं, देन आप उसको चेस कर जाते हैं, बिकॉज ड्यू का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दुबई में 9, साढ़े 9, 10 बजे दुबई शारजा में जो ड्यू होती है, ड्यू की क्या अपडेट है वहां पे लोगों का? आप श्योर किसी से बात हुई होगी, क्या सिलसिला है? इस वक्त जो है वो ड्यू का फैक्टर जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज इफ यू रिमेंबर कि अक्टूबर में हुआ था जो वर्ल्ड कप हुआ था, अक्टूबर में जो है यहाँ पे ड्यू फैक्टर ज्यादा होता है, बट अभी इस वक्त इट्स अगस्त राइट नाउ, तो इस वक्त जो है ड्यू फैक्टर इतना नहीं है। और जितने हमारे पास प्रैक्टिस सेशन की वीडियोस भी आई हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग नेट्स और प्रैक्टिस भी जो है वो तौलिए नहीं है बॉलर्स के पास, या दे आर नॉट डूइंग थिंग्स। और साथ ही साथ डे बिफोर येस्टरडे मेरी राशिद खान से बात हो रही थी, तो ऑब्वियसली एक स्पिनर के लिए तो बहुत ही जरूरी होता है ये जानना कि कितनी ड्यू है कितनी नहीं है, बिकॉज स्पिनर के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है इस चीज का। तो उनका भी यही कहना था कि ड्यू नहीं दिख रही उस तरह जिस तरह हम वर्ल्ड T20 की बात करते थे कि विन द टॉस एंड विन द मैच वाला सिनेरियो। तो आई होप कि इस तरह का ना हो और एक बैलेंस्ड मुकाबला हो। और लाला एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ये मैच दुबई के वक्त के मुताबिक, सवेरे प्लीज़ करेक्ट मी, जो ये मैच 6 बजे शुरू होगा और दुबई में जो सनसेट का टाइम है वो पौने 7 बजे। इसका मतलब ये कि ड्यू आते आते जो टाइम आपको लगता है कि दुबई में जनरली मैच शाम 7, साढ़े 7 बजे उतरे, लेकिन ये जल्दी मैचेस शुरू कर रहे हैं, तो ड्यू का इम्पैक्ट लाला आइडिया यही है कि टॉस इतना बड़ा फैक्टर साबित ना हो जैसा कि वर्ल्ड T20 में हुआ था। आई डोंट थिंक सो। इतना बड़ा एशिया कप मेरे ख्याल में पूरे इंतजाम किए हुए होंगे, जो केमिकल्स होंगे वो लिए हुए होंगे इस चीज़ को। ऑब्वियसली एक बड़ा इवेंट, बड़े मैचेस होने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनके इंतजाम पूरे होंगे। और अगर हवा चल रही होगी या क्लाउड्स होंगे तो वहाँ पे ड्यू फैक्टर पे कम हो जाता है। तो सवेरा बताए कि मौसम कैसा, शाम के टाइम हवाएं चल रही होती है, नहीं चल रही होती है? हमें तो यहाँ पे कैसे, हमें कराची में तो चल रही हैं। चल रही है लाला, इस वक्त तो बहुत गर्मी है, इस वक्त तो बहुत गर्मी है और ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज्यादा नहीं है, बट ह्यूमिडिटी लेवल जिस तरह दुबई की गर्मी होती है। बट अदील ने बिल्कुल सही कहा कि पौने 7 बजे यहाँ सनसेट हो रहा है आजकल। सो इसका मतलब ये कि सनसेट के बाद जो टाइम फ्रेम आएगा जिसमें वो ड्यू का फैक्टर शुरू होता है, तब तक वील बी ऑलमोस्ट ओवर विद द मैच, बिकॉज हम अगर 6 बजे यहाँ के स्टैंडर्ड टाइम से शुरू हो रहा है मैच, तो हम मैक्सिमम जा रहे हैं तो 9:30, 10 से ऊपर तो जाएंगे नहीं। सो ऑब्वियसली ये टाइम फ्रेम पे सारा जो गेम है वो खत्म हो चुका होगा जब तक। सारा टॉस जीत के पाकिस्तान पहले बॉलिंग ही करे जैसे कि लास्ट टाइम किया था, यही स्ट्रैटेजी सही होगी? हाँ, पॉजिटिव कॉल। अब मैंने और आपने तो यहाँ से बैठ के पिच नहीं देखी, पिच कैसी होगी सवेरा ने वहाँ से बताई कि बहुत अच्छी पिच है। अगर बहुत अच्छी पिच है तो वाई नॉट कि आप पॉजिटिव जाओ, बैटिंग करो, अच्छा टारगेट लगाओ एंड देन करो उसको, अंडर प्रेशर डालो टीम को। और मेरे ख्याल में बैटिंग होनी चाहिए अगर पिच अच्छी है। सवेरा जी हाँ, तो आपका भी ये मैं कुछ जी प्लीज हाँ, मैं भी यही मानती हूँ। देखिए हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान इंडिया मैच इज हाई प्रेशर मैच, पाकिस्तान इंडिया मैच। हर हाई प्रेशर मैच में मुझे लगता है वो चेजिंग का प्रेशर भी अपने ऊपर डालना जो है वो गलत है। वो अगर आप टॉस जीत रहे हैं और आपको पता है कि कंडीशंस इतनी अच्छी हैं, इस वक्त थोड़ी सी रोशनी भी है और जल्दी क्योंकि मैच शुरू हो रहा है, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए एंड दे शुड बैट एंड पुट अ ह्यूज टोटल। क्योंकि एक हाई प्रेशर मैच में अगर आप चेस कर रहे हो और आपके बोर्ड पे बहुत रन लगे हुए हो तो वैसे ही प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आई विल गो विद लाला के वाकई अगर टॉस जीते पाकिस्तान तो पाकिस्तान शुड बैट फर्स्ट। लाला, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में 2 बड़े सीनियर प्लेयर्स की सपोर्ट थी, हफीज थे और शोएब मलिक थे। मुझे याद है जब हम अब से कुछ एक 2 महीने पहले आपसे बात करते थे, आप कहते थे शोएब को टीम में रखना चाहिए, वर्ल्ड T20 टीम का स्क्वाड का मिडिल ऑर्डर में।
बहरहाल नहीं लेके गए उसको। सुना है जिनको कहा भी गया था कि आने वाला है, तू आने वाला है टीम में, लेकिन वो नहीं आ पाए। वल्लाह आलम क्या हकीकत है। अब अगर हम पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर में, अभी ये देख रहा था, हमारे पास है आसिफ अली, हैदर नंबर 4 पे हो सकता है बैटिंग करने आए, इफ्तिखार अहमद हैं, शादाब खान है, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद नवाज भी बैटिंग कर सकते हैं। ये अगर खुदा ना खास्ता, आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, ये अगर 12वें ओवर या 11वें ओवर हमारे 3 खिलाड़ी आउट हो गए, तो ये स्ट्रगल कर सकते हैं। ये जो आप खिलाड़ियों के नाम बताएं आपको, या आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं यार यही 200 करके देंगे हमें? देखिए अदील, आपके जितने भी ऊपर के टॉप बैट्समैन हैं ना, ठीक है ना, इनकी क्रिकेट कोई वो नहीं है कि आंखें बंद करके चलाने वाली। ये खेलते हैं, ज़्यादा टाइम भी लेते हैं, बॉलें ज़्यादा खेलते हैं, तो वहाँ पे और फिर नीचे आपके पास जो बैट्समैन है वो सारे हिटर्स हैं, तगड़े हैं, तो ऊपर वाले की अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, एंड देन फिर वो जो आखिरी के 5, 6, 7 नंबर के बैट्समैन है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो कॉम्बिनेशन अच्छा है, नो डाउट। मैं भी शोएब मलिक की फेवर में हमेशा रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और दुनिया भर की लीगें खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, फिट है माशाल्लाह से। तो वो एक अलग सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन है, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो शोएब मलिक को टीम के साथ होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए जहाँ मौका मिले। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि आपके पास ऊपर से लेकर बीच में अंदर आखिर तक ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और इसमें ज़ाहिर है, लेकिन हमने जो T20 वर्ल्ड कप में देखा था वो ये कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर से पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर प्लेयर आए थे। आसिफ अली ने आके 2 मैचेस हमको जिता दिए थे, इफ्तिखार ने 2-3 छक्के मार दिए थे। ये इनके लिए अल्लाह करे ये नौबत ना है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, लेकिन इनको भी हमें तैयार तो करना पड़ेगा ना। जैसे हैदर अली की बात करते हैं, लाला हैदर इनकंसिस्टेंट रहा, यानी बड़ा ज़बरदस्त प्रॉमिसिंग प्लेयर, पक्के शॉट्स हैं, पावर है उस बंदे के पास, लेकिन इनकंसिस्टेंट रहा है, खेलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आपके ओपनर हो गए, अगर ऊपर से आ जाए हम, आपका रिजवान है, एंड देन रिजवान के साथ आपको हो गया फ़खर, आप ओपनिंग बाबर से करवाएंगे। ये 3 तो ये हो गए। बिल्कुल। चौथे पे कौन खेलेगा? चौथे पे तो आपको एक बैट्समैन चाहिए। हैदर अली का नंबर, हैदर अली हो गया, बिल्कुल। एंड देन फिर उसके बाद आपके पास हो गए खुशदिल आता है, खुशदिल है, इफ्तिखार है, आसिफ अली है, ये इसमें से ही खेलेंगे लड़के, ये टीम आपकी बनती है। राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवेरा आज मैं स्टैटिस्टिक भी सुबह पढ़ा था जी। लाला, एक चीज मैं लाला से जरूर पूछना चाहूंगी। जब हम हैदर की बात कर रहे हैं चौथे नंबर पे, उसका मतलब ये है कि फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फखर तेज खेलेंगे, बिकॉज हमें पता है कि ये जो हमारा स्ट्राइक रेट का इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। हम पावर प्ले को उस तरह अवेल नहीं कर पाते, हमारे ओपनर्स उस तरह नहीं अवेल करते, और करना चाहिए, बिकॉज नेट्स में पिछले 2 दिनों से हमारी टीम सिर्फ पावर हिटिंग कर रही है, मुसलसल पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कर रही है इस वक्त। सो हैदर भी टाइम लेते हैं, ही टेक्स अ स्वीट टाइम टू सेटल एंड देन चार्ज। तो ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि इतने सारे एक्यूमुलेटर हम साथ जमा कर लेंगे? सवेरा मेरा मतलब है कि अगर हर एक ने हिटिंग करनी है और सिचुएशन देखनी नहीं है, रीड नहीं करनी कंडीशन, तो इस तरह तो नहीं पॉसिबल है। अब जिसका जो रोल है, फ़खर का अगर रोल है, फ़खर का रोल दिया हुआ है ना कि आप जाओ 6 ओवर का फ़ायदा उठाओ, या रिजवान साथ में है बाबर के, तो 6 ओवर का तो हमें फ़ायदा उठाना पड़ेगा ना, 50 से 60 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा हमें, वो उसको भी तो कंटिन्यू करना है। एंड देन अगर जल्दी आउट होते हैं, अगर हैदर अली जाते हैं और वो ये समझते हैं कि पहली बॉल से शुरू हो जाना है, तो एज अ जेन्युइन बैट्समैन तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो कंडीशन है, जो सिचुएशन, उस हिसाब से खेलना तो पड़ेगा। एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान की अगर हम फ़खर की बात करें तो फ़खर पाकिस्तान इट्स एक्चुअली गॉट 2017 से, अगर पिछले 5 साल की मैं बात करता हूँ, फ़खर का पाकिस्तान के ही हैज़ गॉट द बेस्ट ओपनिंग स्ट्राइक रेट फॉर पाकिस्तान। और मैं ये देख रहा था कि ही बैट्स एज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 140, यानी हर 100 बॉलों पे 140 रन बनाते हैं। और पाकिस्तान में फॉर एनी ओपनर, कामरान अकमल के बाद दिस इज़ द सेकंड। कामरान अकमल तो खैर अब नहीं खेलते, लेकिन क्या पाकिस्तान लाला कोई क्रिएटिव हो सकता है? देखिए T20 क्रिकेट में क्रिएटिविटी की तो रूम खुली रहती है ना। अब जैसे शादाब का रोल है, आपने कहा शादाब बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, शादाब इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर है कि आप उसको नंबर 5 पे भी भेज सकते हैं और आप उसको शायद नंबर 8 पे ही बैटिंग करवा सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी कोई थोड़ी सी तब्दीली ला सकते हैं, या वही नहीं, ये दोनों ओपनर सही चल रहे हैं, हम फ़खर को 1 डाउन ही भेजेंगे और रिजवान और बाबर से, बिकॉज रिजवान और बाबर दोनों तकरीबन एक तरीके के ही प्लेयर हैं। देखिए ज़्यादा चेंज, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा एक चीज़ को लेके चलो आप, हाँ उस बैट्समैन की जगह कोई एक बैट्समैन और पीछे आपके पास बेंच पे बैठा हुआ होना चाहिए, ताकि अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं देन उसको भी पता होना चाहिए कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। तो ये चेंज करना कि यार नहीं तुम अचानक चले जाओ, या ये सिचुएशन, हाँ आपके पास जो शुरू के 6 ओवर हैं उसको आपने यूटिलाइज करना है। आपके पास नीचे एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए कि यार नहीं
हम इसको ऊपर सर्कल में यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी विकेट चली भी जाए तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आपने उस चेवर को यूटिलाइज करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।